शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 में आप समर वेकेशन कैसी गुजरी आप लोगों की, उम्मीदें बहुत इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो आज से आप नई क्लासेस का आगाज़ हो गया है आपका। तो आज हम क्लास 4 में सिंधी बुक निकालें, पेज नंबर 5 और चैप्टर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो तमाम स्टूडेंट पेज नंबर 5 ओपन कर लें, उसके बाद मैं रीड करके आपको समझा रही हूँ। आप देखिएगा जो मुश्किल वर्ड है वो आप सही से समझ लेंगे, ठीक है। आपने पेज निकाल लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चैप्टर में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी ज़माना दुनिया में कब तशरीफ़ लाए और किस तरह उनके क्या हालात पेश आए उनके साथ। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां जा प्यारा नबी आहिन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं। पाण सगोरो अरब जी मशहूर शहर मक्की शरीफ में जाओ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्के शरीफ में पैदा हुए। संदन वालिद सगोरी जो नालो हज़रत अब्दुल्ला हो, यानी आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। सगोरी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और वालदा साहिबा जो नालो बीबी आमना हो और आपकी वालदा का नाम बीबी आमना था। पाण कुरैश कबीले में पैदा थिया। आप जो है कुरैश कबीले में पैदा हुए, यानी कुरैश कबीला जो था वो मक्का शरीफ का एक बहुत इज़्ज़त वाला ख़ानदान था। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाइन माँ जी पेट में हिया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात हो गई। हिनी खेन वालिदा साहिबा पालियो, इस वजह से आपकी वालिदा जो है उन्होंने आपकी परवरिश शुरू कर दी। यानी जब आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, आपके तशरीफ़ लाने से पहले ही आपके वालिद का जो है वो इंतकाल हो गया था और आपकी परवरिश आपकी वालिदा माजिदा ने शुरू कर दी। 6 साल जब थिया तब वालिदा बा वफ़ात कई भी हो। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा की भी वफ़ात हो गई, यानी आप सिर्फ 6 साल के थे उस वक्त तो आपकी वालिदा की भी वफ़ात हो गई। पोए संदस दादी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पालन हियो। उसके बाद आपकी जो परवरिश है वो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने शुरू कर दी, यानी आपके पैदा होने से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया और आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने शुरू कर दी। जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा की भी वफ़ात हो गई, यानी जब आप 8 साल की आपकी उम्र हुई तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया और दादा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश जो है वो आपके चाचा हज़रत अबू तालिब ने शुरू कर दी। यानी आपका बचपन जो है वो मुख्तलिफ़ दौर से गुज़रता रहा। पैदाइश से पहले वालिद साहब दुनिया से चले गए, फिर 6 साल में आपकी वालिदा का वफ़ात हो गई, फिर आपके दादा ने आपकी परवरिश शुरू की और 8 साल के जब आप हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया और आपके चाचा ने आपकी परवरिश शुरू कर दी। अरबिस्तान में रवाज माण्हू में रवाज हो तब पंजी औलाद के कहन दाई जी हवाले कंदा है। अरब के लोगों में एक रवाज था कि वो अपने औलाद को किसी आया या दाई के हवाले करते थे जो उनकी परवरिश करते थे। जेका बार जी सुठी संभाल कंदी है,
जो कि बच्चों की एक अच्छी देखभाल करते थे। ये रवाज था कि अपने बच्चों को किसी आया के हवाले करते थे और उनके बच्चों की देखभाल करते थे। तिन्हन करी इस वजह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जी हवाले किया गया। इस वजह से आपको भी हज़रत बीबी हलीमा के हवाले कर दिया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंदरी होंदी कहानी नेक ईमानदार है। आप बचपन ही से बहुत नेक और ईमानदार थे। संदन इखलाक आदतुन सुटीन हुंदी हूँ, यानी आपका बचपन से ही आपका इखलाक बहुत अच्छा था और आपकी आदतें बहुत अच्छी थी। आप हमेशा सच बोलते थे, यानी बचपन से ही आपकी आदत थी कि आप हमेशा सच बोलते थे, कभी आप झूठ नहीं बोलते थे। बड़ों की इज़्ज़त करते थे, बड़ों से अदब से पेश आते थे, छोटों से प्यार करते थे और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते थे, यानी अपने हमसायों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। दुखी वक्त में बेहन जी मदद कंदा है, हमेशा मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल जी उम्र में नबूबत मिली। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हो गई तो आपको नबूबत मिल गई। नबूबत मिल गई यानी अल्लाह ताला ने आपको अपने नबी होने का शर्फ बख्शा और आपको ये बताया कि आप जो है आप लोगों को इस्लाम की दावत दें। पाण अल्लाह ताला जा आखिरी नबी आइन काइन पोए क़यामत ताइन बा को नबी ना आइंदो। आप जो है अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा, यानी नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अब क़यामत तक कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। असां की घुर्जी त पंजी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॾिसल वट ते हलियो। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, संदस हुक्मन ते अमल क्यों ऐं खुश गुजारी, उनके अहकामात पर अमल करें, खुश ज़िंदगी यानी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें एक नेक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर जो है वो अमल करते रहें। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ़ अदवार से किस तरह गुज़री और किस तरह आपने करके वो किया और फिर आपने आखिरी वक्त कैसा गुजारा। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे।